आज बार काउंसिल के सदस्य के रूप में मैंने अपना पर्चा दाखिल किया और आज हम लोगों ने जो लगातार 7 साल से हम लोग आंदोलन कर रहे थे कि अधिवक्ता कोटे से विधानसभा विधान परिषद में हमारी सीटें होनी चाहिए और बार काउंसिल में जो 25 सदस्य चुने जाते हैं उसमें एक सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए और जो यूथ एडवोकेट आता है 5 साल तक उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं रहती, तो अगर 5 साल के लिए उसको 5,000 का स्टाइपेंड अगर एक हम लोग सुविधा दे दें बार काउंसिल से, और हमारा मेन मैनिफेस्टो रहेगा कि किसी भी तहसील और कचहरी के चुनाव में बार काउंसिल मॉडर्न बाइलॉ से जो चुनाव हो तो उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी शिकायतें इलाहाबाद हाईकोर्ट में बहुत ज़्यादा इसकी पिटीशन आ रही है कि पैरेलल में हारने के बाद एक दूसरी बार खड़ी हो जाती है तो उसके चैलेंज करने तमाम पिटीशन इलाहाबाद हाईकोर्ट में मैं जहाँ प्रचार करने गया तमाम अधिवक्ताओं की एक आम समस्या थी। तो इस पर हम लोगों ने लगातार 7 साल आंदोलन किया और मैं DRT बार का महासचिव होने के नाते जब एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए हमसे सुझाव मांगा गया तो मैंने उसमें कहा कि जो हमारे अधिवक्ताओं के ऊपर जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो और राज्यों में लागू है, यूपी में लागू नहीं है, इसके लिए लागू हो। और उसमें हमने 3 सुझाव दिए थे कि हम लोग उसमें हमारे ऊपर जो अगर हमला या हमारे ऊपर जो कुछ कार्य होता है उसके अभियुक्त के ऊपर नॉन अवेलेबल सेक्शन और ट्रायल 6 महीने में कंक्लूड कर दिया जाए। इन सुझावों के साथ मैंने बार काउंसिल ऑफ यूपी को चिट्ठी भी लिखा था, क्योंकि मैं DRT बार के सेक्रेटरी के नाते हमने केंद्रीय गृह मंत्री को, सड़क राज्य मंत्री को लिखा था कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो अधिवक्ता लखनऊ और तमाम जनपदों में पैरवी के लिए जाता है उनके टोल फ्री होनी चाहिए, क्योंकि पैरवी में उसको हर जगह जाना पड़ता है, तो टोल के हम लोग दोनों फिजिकल और ऑनलाइन दोनों की सुविधा बार काउंसिल को होनी चाहिए कि जो ऑनलाइन दे सके, अगर फिजिकल भी देना चाहते, क्योंकि वजह से ऑनलाइन में जो आजकल अदालतें चल रही हैं जो सुप्रीम कोर्ट के कभी कनेक्टिविटी वजह से अदालतों से अधिवक्ता कनेक्ट नहीं हो पाता, उनके मुकदमे DD हो जाते हैं, तो ऑनलाइन और फिजिकल दोनों सुविधा होनी चाहिए। आरिफ इकबाल, महासचिव DRT बार से, प्रत्याशी उत्तर प्रदेश बार काउंसिल चुनाव 2026।